हमें छोटे छोटे वीडियो बनाना पड़ रहे हैं क्योंकि बड़े वीडियोस अपलोड नहीं हो पाते हैं नेट का पुअर स्पीड होने की वजह से। तो मैं आपसे सॉल्यूशन एंड इट्स कंपोनेंट्स की बात कर रहा था विच इज नॉट येट कंप्लीटेड। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट कुछ जानना है हमें कि अगर किसी सॉल्यूशन में 3, 4, 5 और मोर कंपोनेंट्स मिलते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज मैंने वाटर लिया, वाटर मेरा सॉल्वेंट है। लेट अस सपोज मैं वाटर में पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट ऐड करता हूं, थोड़ा सा वाटर में शुगर भी ऐड करता हूं और उसी वाटर में लेमन जूस भी डिसॉल्व करता हूं। अब मैंने वहां टोटल कितने कंपोनेंट्स लिए? ए वाटर, बी कॉमन सॉल्ट, सी शुगर एंड डी लेमन जूस। तो इस सॉल्यूशन में टोटल 4 कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन के कंपोनेंट को तो हम 2 ही टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। इस एग्जांपल में सॉल्वेंट और सॉल्यूट कौन होंगे? जो भी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कंपोनेंट है वो सॉल्वेंट होगा। तो मेरे जो एग्जांपल थी उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में वाटर था तो वाटर सॉल्वेंट हुआ, और रिमेनिंग 3 कंपोनेंट्स जो हैं मेरी एग्जांपल में कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड लेमन जूस, वो तीनों के तीनों सॉल्यूट्स होंगे। तो इट मींस जो भी कंपोनेंट सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है सॉल्यूशन में वो सॉल्वेंट, और बाकी सभी कंपोनेंट उसी सॉल्यूशन के दे विल बी सॉल्यूट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इन दिस चैप्टर हम कोई वेरियस टाइप्स के सॉल्यूशंस नहीं करेंगे डिटेल में। हमारा ये मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो है डील करता है बाइनरी सॉल्यूशन के साथ, बाइनरी सॉल्यूशन के साथ। तो व्हाट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन? इट इज दैट सॉल्यूशन which has only 2 components, one solvent and one solute, one solvent and one solute। तो फिर आइए इनको देखते हैं क्या हुए हमारे ये बाइनरी सॉल्यूशंस, क्योंकि मेनली इस चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशंस ही अंडरस्टैंड करेंगे। वेरी सिंपल, ओनली एंड ओनली 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट एक और एक सॉल्यूट। हमने पानी लिया और पानी में हमने कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया। नाउ इन दिस केस ओनली 2 कंपोनेंट्स आर देयर, वाटर जो एज सॉल्वेंट एक्ट करेगा, कॉमन सॉल्ट जो एज सॉल्यूट एक्ट करेगा। ओनली 2 कंपोनेंट्स, ओनली 2 सब्सटेंसेस हैव बीन यूज्ड टू मेक अ सॉल्यूशन। सच सॉल्यूशंस जो ओनली एंड ओनली 2 कंपोनेंट्स पोजेस करें, दे आर कॉल्ड एज बाइनरी सॉल्यूशंस। अगर कोई सॉल्यूशन 3 सब्सटेंसेस को कंटेन करता है, 1 solvent and 2 solutes, 3 substances, 1 solvent and 2 solutes। फॉर एग्जाम्पल वाटर लिया गया, वाटर में
साल्ट एंड शुगर दोनों डिजॉल्व किए गए, क्योंकि वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है, वाटर सॉल्वेंट होगा और साल्ट और शुगर दोनों सॉल्यूट होंगे। तो टोटल 3 कंपोनेंट हुए सोल्यूशन में, एंड सच सॉल्यूशंस which have 3 components, they are called as ternary solutions. Students, ternary solutions. और अगर किसी सॉल्यूशन में 4 सब्सटेंसेस को मिक्स किया गया है, जिनमें से 1 सॉल्वेंट और 3 सॉल्यूट है, जैसे मैंने वाटर सॉल्वेंट लिया और उसमें मैंने 3 सब्सटेंसेस मिक्स कर दी, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड लेमन जूस। तो कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड लेमन जूस, ये तीनों सब्सटेंसेस सॉल्यूट और वाटर सॉल्वेंट, टोटल 4 सब्सटेंसेस हैव बीन यूज्ड। Such solutions are called as quaternary solutions. Quaternary solutions. But remember, quaternary solutions and ternary solutions, they are not in your syllabus. We have to study binary solutions in this chapter. Student, एक और थोड़ा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास 2 कंपोनेंट हों किसी सॉल्यूशन में, और अगर दोनों कंपोनेंट्स आर इन सेम फिजिकल स्टेट एंड आर इन सेम क्वांटिटी, देन which component will be the solvent and which will be the solute? क्या मेरा क्वेश्चन समझ आया? एक सॉल्यूशन है, उसमें 2 कंपोनेंट हैं, दोनों कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट से और उनका क्वांटिटी भी सेम, तो सॉल्वेंट कौन और सॉल्यूशन कौन? ऐसे केस में जिस कंपोनेंट का पोलैरिटी ज्यादा होगा, रिमेंबर माय वर्ड्स, पोलैरिटी, दैट विल बी द सॉल्यूट। सॉरी स्टूडेंट्स, जिसका पोलैरिटी ज्यादा होगा दैट विल बी द सॉल्वेंट एंड अदर विल बी द सॉल्यूट। जैसे सपोज करो हम एक बीकर में 100 ml वाटर लेते हैं और 100 ml इथेनॉल लेते हैं। इथेनॉल इज अल्कोहल, दोनों लिक्विड हैं, दोनों का क्वांटिटी हमने सेम रखा, 100 ml वाटर, 100 ml इथेनॉल, और उनकी मिक्सिंग से होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। ऐसे केस में क्योंकि वाटर का पोलैरिटी ज्यादा है, वाटर विल बी द सॉल्वेंट एंड इथेनॉल विल बी द सॉल्यूट। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट we will study 8, after that we will study not 8, 9 different types of solutions on the basis of physical states of solvent and solute। हम उसको अपने लेक्चर में लेंगे और मैं ये फोटोज भी डाल दूंगा ग्रुप में नोट्स के, जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू।